हेलो। आज 25 तारीख महीना 5 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा से वन मंत्री 363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 25/5/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के पर परीक्षा जो IAS, WBCS वगैरह UPSC वगैरह देते हैं व कंपटीशन देते हैं। अभी जो है इस तरह का सिचुएशन देश में हो गया है। जानना सोचना जनता को बहुत ज़रूरी हो गया है। जनता अपना परिभाषा और देश की परिभाषा, शासक की परिभाषा, देश के कानून संविधान का क्या है, ये सब जानने का जनता को बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर यही सब जनता नहीं जान पाती है और जिससे चलते जनता के मन में आक्रोश होता है, एक संविधान और शासक और देश में एक खाई बनते दूरी गैप बनते दिखाई दे रहा है। एक लैप्सेस एंड लेकनेस हो रहे हैं, जिसके चलते बहुत सी समस्या जनता के सामने खड़ी हो रही है। इन मूल समस्याओं में से निराकरण जनता किस तरह से करेगी, कैसे करेगी, अब जनता को ही करना है। जनता आज का क्वेश्चन है, जनता देश, शासक और देश की कानून के बीच में क्या, कहाँ, कैसा, क्यों खाई या दूरी या गैप या मतभेद या अविश्वास या रोष जनता में पैदा हो रहा है, क्यों, इसी का कारण खोजना है। भारत देश में मूल कारण क्या है, इस पर भी रोशनी डालना है। आते हैं मूल क्वेश्चन पर। कारण हमको तो ऐसा लगता है कि जनता जो है खुद नहीं जानती कि वो क्या, कौन सी चिड़िया है। इस देश की जनता खुद नहीं जानती कि वो कौन सी चिड़िया है, और किस डाल पर बैठती है, और क्या, कौन सा गाना गाती है और क्या खाती है। जनता को खुद उस चिड़िया, जनता नामक चिड़िया को खुद जनता को ही मालूम नहीं है कि क्या क्या वो है। तो जो है संविधान सम्मत जनता का परिभाषा है, और ऋषि मुनि, संविधान विशेषज्ञ और विद्वान जो जनता का परिभाषा बताते हैं, कभी जनता सुने उस परिभाषा को, समझे कि जनता किसको कहते हैं, देश की, भारत की जनता क्या है, ये सब समझे, थोड़ा समझना होगा। नहीं समझने से जनता जो है ऐसा लगता है जनता को कि हम एक काठ का उल्लू हैं, कोई काम का नहीं है वोट देने के सिवा, और लात खाने पीठ पर, और सभी चीज़ को दुख दर्द सहने के छोड़ के मेरा और कोई इस देश में और कोई दूसरा काम नहीं है। मगर ऐसा जनता का परिस्थिति है, इसलिए जनता को सोचना ही पड़ेगा कि ऐसा परिस्थिति आखिर में इस देश में क्यों है। जिसको शासक बनाया, संविधान, जिस संविधान जनता दिया, संविधान जनता का है, शासक जनता बनाती है, और जनता देश चलाने के लिए अपना खून पसीना का कमाई कर रूप में देश को देती है, जिससे शासन देश का सुचारू चल सके। इसके लिए वेतनभोगी नौकर बनते हैं,
जनता सेवक, जनता का नौकर बनते हैं, मगर वो क्यों, ये बात क्यों नहीं समझ में आता है कि हमको वेतन देश नहीं देता। देश कहाँ से देगा? देश जिसका है वही देगा, वही देश को वेतन देने के लिए कर देगा। देश कहाँ से देगा? देश के पास, देश कहाँ से उस शासकों का वेतन देगा? जनता कर देती है, उसी कर से, खून पसीना की कमाई से जनता का सेवक जो बनते हैं या हैं, उनको वेतन मिलता है, वेतन देती है जनता। एक तरह से जनता स्वयं वेतन देती है उनको, अपने खून पसीने की कमाई कर के रूप में। तो जनता को यदि करदाता है, देश के संचालन में भागीदार है, अंशीदार है, अपना खून पसीना की कमाई कर के रूप में देती है, तो जनता का तो भी कुछ पूछने का हक होना चाहिए। सिर्फ जनता वोट दे करके और अपने पीठ पर चाबुक खाए शासकों के द्वारा, कानून के द्वारा, ये भी तो जनता को समझने का ज़रूरत है। क्यों ऐसा होता है? जनता के बीच में, शासक के बीच में, देश के बीच में, कानून के बीच में, संविधान के बीच में क्यों रोष, एक तरह का जो है, एक तरह का नॉइज क्रिएट हो रहा है जो जनता को अप्रिय लग रहा है। ये इसका दायित्व जनता, शासक और कानून, संविधान, ये तीन के पास इसका हल है। और मिल बैठ सोच समझ के इसका हल निकालना ही होगा। जनता को, शासक को और कानून को उसमें रीति नीति बनाने ही होगा। जनता दुखी क्यों होगी? कर देती है, कानून बना के दी है, संविधान देश को दी है जनता के लिए, रीति नीति दी है, तो फिर दुखी क्यों होती है? दुखी का क्या कारण है? क्या शासक, हमारा देश का शासक पढ़ा लिखा, विवेकशील, ज्ञान वाला नहीं है, या कर्मशील नहीं है, या इनमें काम करने का दक्षता नहीं है, या काम करने का दक्षता है तो सिर्फ मनमानी और स्वार्थपूर्ण उस कानूनों को लागू करने की इच्छा के वजह से ऐसा जनता को कष्ट होता है। ये क्या कारण है? ये कारण अब जनता को खोजना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, जनता को कारण खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता ऐसे ही भोगते रहेगी। दिन गुजरेगा, रात गुजरेगी, समय गुजरेगा, किंतु वही होगा, खाई और चौड़ा, दिन पर दिन, दिन रात चौड़ा बीच में जनता और शासक और कानून के बीच में होते जाएंगे। कानून के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ हो जाएगा कि हर चीज़ के लिए लोग अदालत दौड़ेगा, अदालतों पर इतना बोझ हो जाएगा कि अदालत जो है सेकंड में मामला आएगा तो अदालत क्या विचार करेगी कि जनता के कानून के मुताबिक है कि नहीं है, कि क्या जनता को राहत दें, क्योंकि कानून जो है, कानून, अदालतें महामान्य जनता के लिए हैं, राहत के लिए हैं, जनता के हक, पद सुरक्षित, अधिकार सुरक्षित जो है उसके लिए हैं। वो समय नहीं, ज़्यादा बोझ हो जा रहा है, जिससे वो सही समय नहीं दे पा रही हैं। तो कारण क्या है? कौन वैसा लोग है जो कि जिसके
जनता का पैसा से वेतन लेता है, जनता का नमक खाता है और वो जनता का सेवक कहलाता है, किंतु जनता का नमक हरामी करता है, काम चोरी करता है, काम नहीं करता है, मनमानी करता है, भैंसा की तरह फों फों करता है, सिंग दिखाता है, जनता को ही मारने दौड़ता है, तो कौन है? उसका इलाज जनता के पास क्या है? वो ये भी सोचे। जनता को सोचना ही पड़ेगा, नहीं सोचने से ऐसे ही जनता दुखी रहेगी। न उन शासकों को कानून का डर है, जनता का कानून का ही डर नहीं है कि जनता का कोई संविधान है, कानून है। उनको कुछ ठेंगा दिखा करके सारा कुछ अपने मनमानी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इस तरह से जनता का कोई काम हो तो जनता को दौड़ाते दौड़ाते जूता उसके पैर का खवा जाता है। अब कोई तो पूछे इनसे कि ये जो वेतन मिल रहा है, अमेरिका देता है, पाकिस्तान देता है, रसिया देता है, चीन देता है, कि किस देश का नागरिक देता है? अपना खून पसीना का कमाई जो शासकों को, अधिकारी को, प्रतिनिधि को, कोर्ट कचहरी को, पार्लियामेंट को, विधायिका को, एग्जीक्यूटिव को, सबको जो वेतन मिलता है, या और देश चलाने के लिए पुलिस को, सेना को, सबको जो कर से वेतन मिलता है, वो कौन देता है? जिसका नमक खाता है और क्यों नमक हरामी करता है? नमक हराम दौड़ाता है, परेशान करता है देश को और जनता को। तो अब जनता जो है अपनी परिभाषा को संविधान सम्मत खोजे और इसका हल निकाले। थैंक्स।